हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज शाम कितने लोग खुश हैं? मेरा ईमान है कि हम सब खुश हैं, क्योंकि खुदा हर रोज़ हमसे कलाम करता और अपने कलाम की कुव्वत और कुदरत से हमें भरता और रूहुल कुद्स के वसीला से हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा नेमतों को अपग्रेड करता है। हालेलुया। अच्छा, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, कितने लोग हैं जिनके पास खुदा का पाक रूह है? सबके पास है तकरीबन खुदावंद का पाक रूह। और जिनके पास नहीं है, मेरी दुआ है, पास्टर नदीम की दुआ है, पास्टर एस्टर की दुआ है, हम सब की दुआ है कि आपको खुदा का रूह कसरत के साथ छुए और खुदावंद का रूह आपको मिले और उसकी नेमतें आपकी ज़िंदगी में अपग्रेड हों। हालेलुया। हमने 5 दिन खुदावंद का कलाम सुना, ज़बरदस्त हादमों के वसीला से, हादमाओं के वसीला से, और आज जबकि 6ठा दिन है और हम खुदावंद के कलाम के शुरू करने से पहले मैं अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरी क्या कंडीशन थी। मौत ने मुझे आ दबा लिया, लेकिन खुदावंद का मकसद मेरी ज़िंदगी में था और खुदावंद ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी ताकि मैं उसके मज़बा पर उसके नाम को जलाल दूँ। और मैं जब भी दुआ करती थी, मैं खुदावंद से कहती थी कि मेरी आखिरी सांस भी तेरे लिए है। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने मुझे ज़िंदगी दी खादमों के वसीला से। बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए दुआ की और सबसे खूबसूरत और उत्तम बात यह है कि होली स्पिरिट मेरे साथ रहा और उसने मेरी मदद की और उसने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी। बहुत सारे लोगों के पास आज के दौर में रूहुल कुद्स है, कलीसियाओं के अंदर बेदारी है और लोग रूहुल कुद्स से मामूर भी हैं। पर मेरा दिल, जब मैं इधर मीटिंग लेती हूँ ना, या मैं लोगों को देखती हूँ, तो मेरा दिल गम से भर जाता है, क्योंकि जिनके पास खुदा का रूह होता है वो कभी भी ठंडे नहीं होते, वो हमेशा आग की मानीद होते हैं। उनके अंदर आग के शोले की मानीद खुदा की कुदरत काम करती है। और जब प्रेज़ाइडर कहते हैं कि तालियां बजाओ, दुआ करो, पास्टर कहते हैं कि दुआ करो, तो हमें दुआ करनी चाहिए। और मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे चर्चिज़ में जाती थी और जब मैं देखती थी कि खुदा का रूह किस कदर काम करता है, और जब खुदा के खादम कहते थे कि आप मांगो तो आपको खुदा का रूह मिलेगा, और मुझे बहुत ज़्यादा खुदा के पाक रूह की तड़प थी। मुझे नहीं पता, लेकिन हर एक बंदा, हर एक शख्स अपने बारे में बखूबी वाकिफ़ है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तड़प रखती थी। जब मेरे घर वाले सोए होते तो मैं रातों को उठकर खुदा से दुआ करती थी और मैं कहती थी, खुदावंद मुझे भी पाक रूह दे, मुझे भी पाक रूह दे, मैं इससे भरना चाहती हूँ। फिर मैं जब अपनी ज़िंदगी पर नज़र करती थी तो मैं सोचती थी शायद ये इतना बड़ा गिफ्ट मुझे नहीं मिल सकता। और एक दफ़ा मैं फर्स्ट मंडे मीटिंग पे गई तो पास्टर सुशील अलेक्जेंडर वो जब कलाम सुना रहे थे तो वो बोल रहे थे कि ज़ुबानें उतर रही हैं, गैर ज़ुबानें आ रही हैं, आप बोलो, आपको मिलेगी ज़ुबान। मैंने कोशिश करती थी पर मुझे मिलती नहीं थी। और फिर कुछ हमारे ऐसे रिश्तेदार थे जो कहते थे कि वो दुआ करते थे, जब मैं उनके घर जाती थी तो वो कहते थे बोलो भर दो भर दो। मैंने ये भी बोलना शुरू किया पर मुझे नहीं मिला। पर एक ऐसा टाइम आया जब खुदा के खादम पास्टर नदीम बरकत को खुदावंद ने चुना, तो उनके साथ मैं भी दुआ करती थी और खुदा ने अपने खादम को इस कदर बरकतों से नवाजा हुआ था कि वो उनको साफ साफ सारा क्लियर नज़र आता था और उनकी रूहानी आंखें खुदा ने खोली। और एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों बहन भाई रात को पूरी रात दुआ करते थे और एक दिन ऐसा हुआ कि पास्टर नदीम ने कहा कि हमने दुआ करनी, तो मैंने कहा पास्टर नदीम आज ना मैं छोटी सी दुआ करूँगी क्योंकि मुझे नींद आ रही है। कहते ठीक है तुम ना छोटी सी दुआ करो, लेकिन मैं आसमान पर से ना तेरे लिए ना टोकरियों के अंदर फ्रूट्स देख रहा हूँ जो उतर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। जब मैंने दुआ शुरू की
आप यकीन करें, मुझे इस कदर खुदा की रूह ने छुआ और इस कदर मेरे ऊपर ज़ुबानें उतरी, सबके ऊपर उतरती होंगी, लेकिन बड़ी फ्लो के साथ खुदा ने अपने होली स्पिरिट को मेरे अंदर रखा और इस कदर मुझे ज़ुबानें मिली जैसे आग सी फटती हुई ज़ुबानें। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उस टाइम उसी दिन शाम को पास्टर नदीम को होली स्पिरिट मिला, हम दोनों बहन भाइयों को होली स्पिरिट मिला और हम इस कदर खुश थे कि हमारी खुशी की इंतहा नहीं। आज हम देखते हैं कि लोग मतलब रूहुल कुछ मिलता है, लेकिन उस तरह से मैंने कभी उनके दिल में खुशी नहीं देखी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग होली स्पिरिट मांग रहे हैं उनको नहीं अभी तक मिल रहा, तो आप खुदा के कलाम पर भरोसा करें, उससे मांगते रहें, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है। और उसने कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और ये जो पाकरू है, ये जो हमें मिलता है, ये हमारी किसी खूबी की वजह से नहीं मिलता कि हम बहुत अच्छे हैं तो हमें मिलता है। ये तो खुदा का पाकरू है। जब हम जुस्तजू करते हैं, जब हम दिल से उसके मतलाशी होते हैं, तो वो उनको अता करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये परफेक्टिक मिनिस्ट्री है और यहाँ पर खुदा का पाकरू कसरत के साथ काम करता है और खुदावंद अपने लोगों को कसरत से बरकत देता है। हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, अमाल की किताब, जो पिछली दफ़ा मैंने ईद पेंतिकोस के पास्टर नदीम ने मुझे मौका दिया और मैंने जो कलाम सुनाया था वो ये कलाम था 143 ज़बूर, और उसकी आयत थी कि ए खुदा तेरी नेक रूह मुझे रास्ती के मुल्क में ले चले। एक खुदा की रूह है और एक हमारी रूह है, और जब हमारी रूह खुदा की रूह के साथ, खुदा की रूह हमारी रूह के साथ मिल जाती है, तो फिर खुदा कसरत के साथ काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे पहला ग्रंथियों उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करे तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। हालेलुया। किस कदर खूबसूरत खुदा ने हमें ताकत बख्शी है कि हमारे अंदर खुदा की रूह काम करती है, हमारे अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है और हमारे अंदर वो पाकीज़गी के साथ रहना चाहता है रूह के वसीला से। और जब रूहुल कुछ नाजिल होता है, तो जब हम गैर ज़ुबानों में दुआ करते हैं, जब रूहुल कुछ नाजिल होता है, जब हम रूह में होकर दुआ करते हैं, तो ये जो बदन है हमारा, ये खुदा का मकदस है और इसके अंदर खुदा की रूह है। और हम बाज़ औक़ात जो खुदा के ब्लेस्ड लोग होते हैं, जो चुने हुए लोग होते हैं, जो खुदा के नज़दीक होते हैं, हम बगैर सोचे समझे उनके बारे में गलत बोलते हैं। और जिनके अंदर खुदा का रूह काम करता है, यानी खुदा उनके अंदर रहकर काम करता है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा है? हम में खुदा का रूह बसा हुआ है और हम खुदा के मकदस हैं। और जो इस मकदस को बर्बाद करेगा, क्या कलाम कहता है, खुदा उसको क्या करेगा, बर्बाद करेगा। इसलिए बड़ा सोच समझ के हमने बोलना है और सोच समझ के किसी के बारे में बात करनी है। और रूहुल कुद्स का नज़ूल जो है वो मेरी ज़िंदगी रूह के वसीला से नेमतों से पुर है। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया, ये हम रोज़ाना ये कलाम हम लोग सुनते हैं, तो वो सब एक जगह पर जमा थे। अमाल 2 बाब उसकी 4 आयत। और हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं दर्जे बाला आयात इस दिन और वाक़या के बारे में, जब पहली मर्तबा खुदा बाप के
वादे की तकमील हुई। योएल नबी के बारे में हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो हम सब जानते हैं। और पाकरू 120 लोगों पर ठहरा और सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। हमें इस कलाम के हिस्से में पाक रूह के बपतिस्मे के बारे में अहम कफायात का जिक्र मिलता है जो पाक रूह के बपतिस्मे के वक्त अमल में आई है। हम इन पर गौर करेंगे। पहले नंबर, ईद पेंतिकोस्त का दिन पहले फलों की ईद के बाद 50वां दिन आता था। अखबार उसका 23 उसकी 9 से 15 आयत। पहले फलों की ईद के मौका पर बनी इसराइल खुदा के हुजूर अपनी फसल के पहले फल शुक्रगुजारी के तौर पर गुजारते थे। इसके बाद 7 हफ्ते गिने जाते और 50वां दिन ईद यानी हफ्तों की ईद, फसल की कटाई की ईद आती थी। पेंतिकोस्त यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब 50 है। न्यायनामा यूनानी जुबान में लिखा गया, यस्सु मुर्दों में से जी उठने वालों में पलोठा है। पहला ग्रंथियों 15 उसकी 20 आए। फिर उसके लोग होंगे यानी पूरी फसल की कटाई। पहला ग्रंथी उसका 15 बाब उसकी 23 आए थे। कटाई होना लाजमी था, इसलिए इस दिन पाक रूह का नज़ूल ज्यादा रूहानी फसल की कटाई हफ्तों के ईद की तकमील थी। पाक कलाम के मुताबिक ये वाक़या ईद पेंतिकोस्त के दिन अमल में आया। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ईद पेंतिकोस्त जो कि बहुत बड़ी ईद है जिसकी हम वैल्यू नहीं रखते। अगर ईद पेंतिकोस्त का दिन ना आता तो ना हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते थे, ना ईद क़यामत अल मसीह जिसको हम ईस्टर कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी ईद है। और इस ईद के वसीला से हमें यानी कि 120 की जमात में पाक रूह आकर ठहरा और पाक रूह के वसीला से कितने बड़े बड़े काम हुए, नशानात और अजीब तौर पर काम हो रहे हैं रूहुल कुद्स के वसीला से। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद यसु मसीह ईद फसह के दिन मसलूब हुए थे। ईद क़यामत से ईद पेंतिकोस्त तक 50 दिन बनते हैं। ये वाक़या नबूवती और हतमी तकमील है। ये मसीह के कफ़ारा के बाद अमल में आता है। आना था यूहन्ना 7 बाब उसकी 39 आयत। यसु मसीह ने 40 दिन तक अपने आप को शागिर्दों पर जाहिर होकर तालीम भी दी। पाक रूह के नज़ूल के बारे में जब सूद फरमाया तो 10 दिन मज़ीद इन हफ्तों की ईद यानी ईद पेंतिकोस्त की तकमील के लिए 50 दिन पूरे होने लाजमी थी। इसलिए जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो पाक रूह का नज़ूल अमल में आया। जोर की आंधी का सुनाटा। इस मौका पर जोर की आंधी का सुनाटा छा गया और पाक रूह को हवा से तशबीह दी गई। और यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 8 आयत तक ये खुदा की मौजूदगी का निशान है। हिजकियल यानी कि जो पाक रूह है इसकी 4 कंडीशन है। पहली जो है वो जब रूहुल कुद्स नाजिल होता है तो बाज़ लोगों को क्या लगती है, गर्मी सी फील होती है, बाज़ को ठंड लगना शुरू हो जाती है और बाज़ जो है वो उनको आंधी की मानिंद हवा चलती है। और ये ज़ोर की आंधी का सुनाटा था जिससे सारा घर गूंज गया। सो ये पहली कंडीशन हो सकती है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब पाक रूह नाजिल होता है तो बाज़ औक़ात लोग शिवरिंग करना शुरू हो जाते हैं, बाज़ औक़ात लोग रोना शुरू हो जाते हैं, बाज़ औक़ात लोग एकदम से सख्न हो जाते हैं, बाज़ औक़ात लोग जो है वो मतलब उछलना शुरू, चीखना शुरू कर देते हैं। ये उनकी कंडीशन है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर, और मैंने ये भी देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है जिसके ऊपर खुदा का रूह
नाजिल हुआ होता है वो जब खुदा के रूह से भरा हुआ दुआ कर रहा होता है, तो क्या बाज़ औक़ात लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, बाज़ औक़ात उनको लोग ठट्ठू में उड़ाते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये जब रूहुल कुद्स नाजिल होता है तो ये तरह तरह की कंडीशंस हैं जो हम सब पर आती हैं, और जब रूहुल कुद्स नाजिल होता है तो जब हमें गैर ज़ुबानें मिलती हैं, ठीक है, और जब हम गैर ज़ुबानों में दुआ करते हैं और जब फिर हम मतलब गैर ज़ुबान में करते जाते हैं तो फिर उसके बाद नेमतें ऑपरेट होती हैं, तरह तरह की नेमतें ऑपरेट होती हैं, और उसके बाद रूह का फल हमारे अंदर कायम होता है, और उन नेमतों से भरकर फिर हम दिलेरी के साथ खुदा के कलाम से भरकर हम इस्तेमाल होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो जब रूहुल कुद्स हम पर नाजिल होता है तो हम कुव्वत से भर जाते हैं, तब हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं होता और हम ना डर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। और जब रूहुल कुद्स हमारे अंदर आता है, रूह के वसीला से खुदा काम करता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बाज़ औक़ात जब हम रूह में दुआ करते हैं या किसी खादम के लिए हम दुआ कर रहे होते हैं तो ये दुआ की जाती है, ए खुदावंद ये खादम नहीं बल्कि तेरा रूह इसमें से होकर बोले। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बोलना खुदा के आदम ने होता है, लेकिन दिलेरी जो है वो रूह बख्शता है। और अगर मतलब हमने ये नहीं कहना कि खुदावंद ये नहीं बल्कि तेरा रूह इसमें से रूह बोले, तो रूह बोलता नहीं है, रूह आपके अंदर होकर काम करता है और वो आपको बोलने की तौफीक बख्शता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि दानियल जो कि खुदा का खादम, जो खुदा का नबी था और खुदा का प्रॉफिट, और उसके ऊपर खुदा की फाजिल रूह काम करती थी, और जिसके अंदर खुदा की रूह काम करती है वो ही खुदा की खिदमत कर सकता है। और जिसके अंदर खुदा का रूह है वो उसके ऊपर खुदा अपने कलाम के मुकाशफात के बेदू को जारी करता है और खुदा उसको बोलने की तौफीक अता करता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब रूहुल कुद्स आप पर आता है तो आपने मुंह इस तरह से बंद करके नहीं बैठना है, आपने दुआ करनी है, आपने रूहुल कुद्स की मामूरी से मामूर होना है, आपने नेमत जो खुदा देता है उसमें बढ़ना है और उन कलाम के मुकाशफात को लेकर खुदा के लिए इस्तेमाल होना है। क्योंकि रूह जो है जब आता है तो रूहुल कुद्स काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम पुराने अहदनामा में देखते हैं अहरूज की किताब में कि जब बियाबान में इसराइल सफ़र कर रहे थे तो जब खुदा उनसे कलाम करता था तो वो कोहेसीना के पहाड़ पर यानी वहाँ पर आग की मानी खुदा का रूह काम करता था, खुदा नज़र आता था। और हम देखते हैं कि वो जो कोहेसीना है आज के दौर में वो मिस्र में है, मिस्र का जो शहर है मुल्क है वहाँ पर था। और यानी कि पुराने अहदनामा में भी रूहुल कुद्स नाजिल होता था और क्या होता था कुछ टाइम के लिए आता था, रूह नबियों पर कुछ टाइम के लिए आता था। जैसे कि हम रोज़ाना सीखते हैं सैमसन पर खुदा का रूह आता, दाऊद पर खुदा का रूह आता, सैमुएल नबी पर खुदा का रूह आता और वो नबूवत करते, वो खुदा के रूह से भरकर काम करते थे। लेकिन आज के दौर में खुदावंद का कलाम कहता है कि मैं आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर अपना रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी और जो तुम्हारे बूढ़े हैं वो ख्वाब देखेंगे। और इसी तरह से आज के दौर में जो रूहुल कुद्स है वो हर फर्द बशर पर नाजिल होना चाहता है, नाजिल हो रहा है और इस रूह से हमने भरते चले जाना है। और जब रूहुल कुद्स नया नया हमें मिलता है तो हम कितने जोशीले तौर पर हम दुआ करते हैं, हम रातों को उठकर दुआ करते हैं,
खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंधु और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूँगा और वो नबूवत करेंगे। अब हम देखते हैं कि योएल नबी के किताब में क्या लिखा हुआ है कि मैं जो गुलामों पर अपनी रूह को नाजिल करूंगा, और यहाँ पर लिखा है कि मैं अपने बंधु और अपनी बंदियों पर उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। और मैं ये भी देखती हूँ कि जो लोग गैर ज़ुबान में दुआ करते हैं उनको लोग बड़ी बातें करते हैं, और कुछ लोग तो अच्छा ही नहीं समझते कि जो गैर ज़ुबान में दुआ कर रहे होते हैं उनको अच्छा नहीं समझते कि ये क्या दुआ कर रहे हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं, मैंने खुद सुना है, मेरी खुद किसी से बात हो रही तो वो कहते हैं ज़रूरी तो नहीं कि गैर ज़ुबान का निशान है ये पाकरू गैर ज़ुबान का निशान है। और जब तक ये कुव्वत का लिबास हमें मिले ना मिले तब तक हमें जैसे वो यरूशलेम में ठहरे रहे हमें भी ठहरने की ज़रूरत है और रूहुल कुद्स को लेने की ज़रूरत है। हालेलुया। मेरे साथ देखिए यशायाह नबी उसका 11 बाब और उसकी पहली आयत। और यस्सु के तने से कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत और हिर्द की रूह। कौन सी रूह? हिकमत और हिर्द की रूह। मसलहत और कुदरत की रूह। मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। अब देखिए कि जब ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है और यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि यूहन्ना नबी जो कहता है कि देखो ये खुदा का बरा जो जहान के गुनाह उठाए लिए जाता है। और उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ और मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। और जहाँ पर रूह है वहाँ पर आग है, वहाँ पर रूह, जहाँ पर रूहुल कुद्स की मामूरी है वहाँ पर खुदावंद है, क्योंकि खुदावंद हमारी आग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस आग में बढ़े और हम इस रूह को जो खुदा की रूह है जो हमारे अंदर बसी हुई है और जिससे हम कुव्वत पाते हैं, जिससे हम जोर पाते हैं, जिससे हम तसल्ली पाते हैं। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो खुदावंद की सोबत में है वो उसके साथ एक रूह है। और जितने भी खुदा की रूह के हिदायत के मुताबिक चलते हैं वो उसके क्या है? बेटे हैं। और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से हम पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। और 120 की जुमायत पर मैं सोच रही थी कि 120 की जो जुमायत थी जब वो 10 दिन रूहुल कुद्स के लिए बालाहाना में ठहरे तो पहले दिन उन्होंने दुआ की, कुछ नहीं आया। दूसरे दिन की, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन इसी तरह से 8 दिन, इसी तरह से 9वें दिन, और जब 10वां दिन आया तो आग सी फटती हुई जुबानें उनको क्या हुई? नजर आई, उनको दिखाई दी और उन पर आकर ठहरी। और आज जबकि 6ठा दिन है और हम जब खुदा का आदम पास्टर नदीम बरकत हम पर दुआ करते हैं नमाई में उसकी हदायत के मुताबिक उसके ताबे हो जाते हैं, तो वो ये रूह जो हिर्द की रूह है, हिकमत की रूह है, मसलहत की रूह है, कुदरत की रूह है, मार्फत की रूह है और खुदावंद के खौफ की रूह है, ये हमारे अंदर क्या करना शुरू हो जाती है? आना शुरू हो जाती है। और जिसके अंदर खुदा की रूह है वो शख्स अक्लमंद है, वो बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर खुदा का रूह क्या करता है?
काम करता है और जैसा खुदा चाहता है वैसा ही वो बनते चले जाए। और वो रूह जो पहले पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, वो रूह हमारी जिंदगियों पर जुम्बश करना चाहती है। और जैसे समंदर पानी से भरा है, वैसे ही ज़मीन खुदावंद के जलाल से मामूर है और हम भी उसकी मामूरी से मामूर होते चले जाएं। हालेलुया। और इसी तरह से हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि रूह का फल खुदा हमें अता करता है। और अब ये किस तरह से मिलता है रूह का फल? जब रूहुल कुद्स हम पर क्या होता है? नाजिल होता है। क्या होता है? मेरे साथ आपने बोलना है, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। कितने लोगों के पास कुव्वत है? तो फिर बोला करे ना आगे से। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हमेशा देखें मत्ती की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 18 आयत। देखो, ये मेरा हादिम है जिसे मैंने चुना, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है। मैं अपनी रूह उस पर डालूंगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। ये ना झगड़ा करेगा, ना शोर, ना बाजारों में कोई उसकी आवाज़ सुनेगा। ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उड़ते हुए सन को ना बजाएगा, जब तक इंसाफ की फतह ना कराए। ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है। और जो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर रूह थी, वो रूह आज मेरे और आपके ऊपर है। और यीशु मसीह के ऊपर जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ आया तो कबूतर की मानिंद था। और कबूतर जो है एक पाकीज़ा परिंदा है। और जिस ज़िंदगी में पाकीज़गी होगी, जिसकी ज़िंदगी में पाक दिल होगा, रूहुल कुद्स उससे ज़्यादा उसके अंदर उससे ज़ोर से ज़्यादा काम करेगा। हम सबको पाकीज़ा होने की ज़रूरत है। हम सबको खुदावंद की कुर्बत में झुकने की ज़रूरत है। हम सबको रूह से भरने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हमने रूहुल कुद्स ले लिया, जो हमें इनाम के तौर पर मिला, उसको लेकर हम चुप करके बैठ गए। किसी को एक अल्फाज मिलता है, किसी को 2 अल्फाज मिलते हैं, किसी को ज़्यादा ज़ुबानें मिलती हैं, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा मिलता है और नेमतें अपरेट होती हैं। और जो जैसे जैसे आपको खुदावंद का रूह आप में काम करता है, नेमतें अपरेट होती हैं और खुदा का रूह काम करता है और वो करना चाहता है। इसलिए हमें ठंडे होकर नहीं बैठना है, बल्कि हमने ऐसी जमायत, ऐसे लोगों में शामिल होना है जो रूहुल कुद्स से भरे हुए हों, जो खुदा की नज़दीकी में हर रोज़ जाने वाले हों, जो खुदावंद का कलाम पढ़ने वाले हों और जो कुव्वत से भरकर ये कहने वाले हों कि ऐ बाप तू मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर। और जब हम ऐसे बोलते हैं तो खुदा का रूह क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। और ख़ास तौर पर जो ईमानदार हैं, जो खुदा की खिदमत करते हैं, उनको हर टाइम, हर लम्हा, हर पल खुदावंद के रूह से भरने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि वो इब्लीस के मंसूबों को निस कर सके, इब्लीस के मंसूबों को मिटा सके, ताकि वो खुदा के लोगों के लिए रखना में खड़े हो सके, ताकि वो उनके लिए दुआ कर सके। इब्लीस के जो इब्लीस से लोग जिनको इब्लीस ने पकड़ा हुआ है, उनको उसके हाथ से छुड़ा के लाने वाले हों। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब रूहुल कुद्स हम पर नाजिल हुआ है तो फिर हमने ना खामोश बैठना है, ना हमने ठंडे होकर बैठना है, बल्कि रूह से भरकर, कुव्वत से भरकर, जोर से भरकर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, जमीन की इंतहा तक खुदा का गवाह बनना है। और रब्बाला राशाबारा और रिबाला राशंतालारा और रिबाना साबारा से हालेलुया। और खुदा के
रूह में बढ़ते चले जाना है। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और रूह में मैं आपके साथ मिलकर प्रस्तिश करना चाहती हूँ। सिंथारा ब्रासिम ब्लोरो शा Sintala rablorifam ba Sintala ra Sintala ra Simbloro fiamolo ra Rabana 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 Zarara Robloro Hinda Sibloro Shimblora Fam Ba Simbola 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 Siloro Shambloro Fim Ba La ra 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 La ra 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 ba la rambe la ra Ya from le ra Simbolo अब वो जाने जिनके पास खुदा का रूह अभी तक नहीं है, वो खड़े हो जाए। जिसके पास खुदा का रूह नहीं है, उससे मांगे, वो देगा। रिप्लारा प्रा अयमना सिपलोरो शंदालरा रबा भिक्किया अंबालेरे ज़बादोला रबे अबलोरा मिम्बालोरा ब्रा आदियालरा रबालरा रा 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 और रा 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 और रा 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 और रिबालरा ब्रा 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 हालेलुया फियमा 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 लरा रुशमा सेबालरा रिब्लरमा हालेलुया 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 हालेलुया। आसमानी बाप, मैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से रूहुल कुद्स की मामूरी से भरकर मैं इन प्यारों के लिए दुआ करती हूँ जिनके पास रूह नहीं है, इनको रूह जैसी नेमत से भर दे। तूने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूहुल कुद्स से क्यों ना भरूंगा। सो दे खुदा, मेरी तेरी हजूरी में दुआ है कि ये रूह से भरकर जाए आज और तेरे कलाम से, तेरी कुव्वत से, तेरी ताकत से भरे और तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।